एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। हम दोनों आप सबके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हो चुके हैं। सबसे पहले आपने अगर सब्सक्राइब किया है चैनल को सो मेक श्योर आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस किया। मेरे को लगा कहने लगी सबसे पहले तो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो फिर से कर लें। ऐसे कैसे कहने लगी है? नहीं। सो आज की वीडियो होने वाली है मोहम्मद साहब की जिंदगी की अच्छा, मोहम्मद साहब की जिंदगी, लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद आका की जिंदगी। सो इस वीडियो को देखते हैं। तो हम मोहम्मद साहब की जिंदगी देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, लेकिन छोटे से इसमें बहुत मजा देखते हैं कि क्या आएगा। बताया इसमें ना, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद का कोई ऐसा काम बताया होगा कि जो उन्होंने मतलब करा होगा, किसी की हेल्प करी हुई है, जैसा हो गया ना, शायद ऐसा हो सकता है। बाकी थंबनेल से वही लग रहा है। बाकी उनकी जिंदगी ऐसी कि उसको हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। जितनी मर्जी घंटे बोलते रहे वो कम ही पड़ेगा ना। सो करें। उससे पहले आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वो भी कर लेना। थैंक यू सो मच। इसको स्टार्ट करते हैं, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस। करें प्ले? हाँ जी। हमारे चैनल की इंट्रो नहीं इंट्रो से याद आया, हमारे चैनल गाइस प्लीज आप अगर आप में से कोई बनाता है इंट्रो या बना सकता है तो हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर भेजना है इंट्रो, है ना। तो इंट्रो ज़रूर बना के भेजना। फिर जो हमें पसंद आएगी, अगर आपको हमारी फोटोज वगैरह चाहिए तो फोटोज आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। हम अपनी तो नहीं लगाएंगे पर फोटोज, या फिर आप इंट्रो बना सकते हो जो हमारी वीडियोस हैं यूट्यूब की, वो छोटी छोटी क्लिप्स लेके जैसे आप बना सकते हो। जो भी आपके पास चीजें हैं उनका यूज करके आप बना सकते हो। तो बताना जो हमें पसंद आएगी, थोड़ी सी हमारी मदद कर दीजिए, है ना, क्योंकि हमें आती नहीं है इंट्रो वगैरह बनानी, और ना ही इतना ज़्यादा मतलब हमें टाइम मिल पाता है कि हम कुछ सोचें या बनाए, ना। तो आपसे यही है कि आप अगर बना सकते हो तो बना देना। हमारी यूट्यूब की छोटी छोटी क्लिप्स लेके, कहीं हमने देखी है रिएक्शन वाले ऐसे करते हैं कि पुरानी मतलब कोई बड़ी बड़ी क्लिप्स ले लेते हैं, छोटी छोटी 2-2 सेकंड की, 4-5 डाल के, हाँ वही डिजाइन डाल के या ट्रांजिशन डाल के वो कर देते हैं। आप देखना जैसा आपको बढ़िया लगे उस तरीके से बना देना, अगर बन पाएगी तो। सो करें प्ले? जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का के बाजार से गुजर रहे। देखा कि बाजार में एक बूढ़ी औरत हाथ में 2 थैले लिए खड़ी थी। वो बेचारी बूढ़ी इतनी ज़ईफ और कमजोर थी कि एक थैला हाथ में उठाती थी तो दूसरा थैला जमीन पर गिर जाता था। वो बेचारी एक एक कर थैला उठाती थी और आगे जा रही थी, और इसी तरह मुसलसल एक थैले को आगे रख देती थी, दोबारा से दूसरा थैला लेने वापस उसी जगह पर आती थी। सबकी नजर पड़ रही थी। वो बूढ़ी इधर उधर देख रही थी कि कोई है जो मेरा ये सामान घर तक पहुंचा दे। सामने से हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे। उस बूढ़ी औरत पर अचानक नजर पड़ गई। पास आकर उस बूढ़ी औरत के फरमाया, या उम्मा मा तफालिमा, क्या मैं थैला उठाने में मदद कर सकता हूँ? अब उस बूढ़ी माँ ने जवाब दिया कि एक थैले को तू उठा ले और एक थैले को मैं उठा लेती हूँ। नबी ने कहा, माँ रहने दे। नबी ने एक थैला एक कंधे पर और दूसरा थैला दूसरे कंधे पर टांग लिया और उस बूढ़ी के आगे आगे चलने लगे। वो बूढ़ी औरत पीछे पीछे चलते हुए दुआ देती रही, ए जवान, ऊपर वाला तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए, ऊपर वाला तुझे सलामत रखे। फिर अचानक वो बूढ़ी औरत एक सवाल करती है कि बेटा कहीं तेरे कंधे तो नहीं दुख रहे? तब मोहम्मद साहब ने जवाब दिया, कंधा तो दुखता नहीं, मगर मेरी माँ अगर तेरे पाँव दुखते हो तो बता, तुझे भी कंधे पर बैठाल कर घर छोड़ दूं। तब उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, अल्लाह तबारक व तआला तुझे सलामत रखे। चलते 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 जब बूढ़ी अम्मा का घर करीब आ गया तब उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, हाजा वेती, इसका मतलब होता है कि यह मेरा घर है। ये सुनते ही मोहम्मद साहब ने दोनों थैलों को नीचे रख दिया और कहा, माँ अब मैं जा रहा हूँ। अब उस बूढ़ी माँ ने कहा कि तूने मेरे थैलों को उठाया, उसकी कितनी मजदूरी हुई। नबी की आंख से मोती की तरह आंसू का कतरा जमीन पर नीचे गिर गया और कहा कि मैंने आपको माँ कहा है, क्या कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी ले सकता है भला? वो बूढ़ी माँ ये सुनकर रो पड़ी, कहने लगी, ला इब्नी ला इब्नी ला इब्नी, जिसका अर्थ है ना मेरे बेटे ना मेरे बेटे नहीं लेता मजदूरी, कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी नहीं लेता। बूढ़ी माँ हूँ, मक्के में एक जमाने से रहती हूँ। मोहम्मद साहब वहीं ठहर गए। कहा
कहा हाँ माँ बता तेरी क्या वसीयत है। तब बूढ़ी माँ ने कहा देख बेटा मक्के में बहुत वक्त से रहती हूँ, बाल भी सफेद हो गए हैं मेरे। मक्का के अंदर एक आदमी निकला है मोहम्मद नाम का, उसके जाल में कभी मत फंसना, वो मियाँ बीबी के बीच में भी तोड़ डाल देता है। और बेटा सुन वो जादूगर है, लोग उसको नजूमी कहते हैं और लोग उसको मजनून भी कहते हैं बेटा, लोग उसको दीवाना कहते हैं, उसके पास कभी मत जाना। नबी की आंखों में ये सुनते सुनते आंसू आ गए। कहा हाँ माँ जैसा तूने कहा वैसा ही करूँगा। वो बूढ़ी तजर्बेकार औरत थी और पूछने लगी कि बेटा तू रोता क्यों है। तब मोहम्मद साहब ने जवाब दिया कोई बात नहीं माँ, जब तुम्हें दोबारा कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं हमेशा आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। और ये कहकर वहाँ से रवाना होने लगे। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा ना तुझे इस अम्मा का वास्ता, बता तू आखिर रोता क्यों है, वजह क्या है इसके पीछे। तब मोहम्मद साहब ने फरमाया कि ऐ माँ तू जिस मोहम्मद के डर से मक्का को छोड़कर जा रही है, जिस मोहम्मद से तू मुझे रोक रही है, वो मोहम्मद कोई और नहीं, वो मोहम्मद मैं ही हूँ। मेरे दोस्तों वो माँ थी, माँ ने मोहम्मद का जुमला सुनाते हुए कहा बेटा मोहम्मद तू ही है। तो ये बूढ़ी औरत दुआ करती है कि अगर तू वास्तव में जादूगर है तो अल्लाह तबारक व तआला हर मक्का वासी को जादूगर बना दे। अगर तू नजूमी है तो अल्लाह मक्का के अंदर रहने वाले हर इंसान को नजूमी बना दे। अगर तू मजनून है तो अल्लाह हर मक्का में रहने वाले शख्स को मजनून बना दे। तब वो बूढ़ी औरत कहती है बेटा तू जादूगर नहीं हो सकता, तू नजूमी नहीं हो सकता, तू मजनून भी नहीं हो सकता। मैं आज इस जमीन के ऊपर गवाही देती हूँ अल्लाह ने तुझे इस जमाने का नबी बनाकर भेजा है। और वो बूढ़ी माँ भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। जब मोहम्मद साहब वहाँ से तशरीफ ले जाने लगे तब उस बूढ़ी माँ ने कहा बेटा माँ अपने बच्चों पर एहसान करती है, तू एक पहला ऐसा बेटा है जो इस माँ पर एहसान करके जा रहा है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों ये थे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और ये थी हमारे नबी की तालीम। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो प्यारा किस्सा यार सुना मेरे ना। आंखों से आंसू आने लग पड़े, पता नहीं कितना सही इमोशनल हो गया मैं ये चीज सुन के, है ना, कि जब उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसे हो तो मैं यही चाहती हूँ कि पूरे मक्का के लोग ऐसे हो जाएं, है ना। बहुत प्यारा किस्सा है यार, इतना मजा आया सुन के, बहुत ही ज्यादा सुकून सा मिला, ऐसा कह सकते हैं हम ये चीज सुन के। और पहले यार वो कहते कि मैं तुम्हारे मतलब ये सही उठा बात। लेता हूँ ना, मतलब लोग नहीं उठा रहे थे उनके बैग्स, तो वो कहते मैं तुम्हारे थैले मैं उठा लेता हूँ। तो उन्होंने एक उठाया और एक उनको दे, कहते नहीं तुम दोनों मुझे दे दो। वो कहते कि फिर बूढ़े माँ पूछती कि तुम्हारे बेटा कंधे में दर्द नहीं, वो कहते नहीं नहीं तुम्हारे पाँव में दर्द है, तुम्हें मैं एक कंधे पे तुम्हें भी बिठा दूंगा। बहुत प्यारा किस्सा है guys, बहुत सही बहुत बात है ना, बहुत बहुत अच्छा। प्यारा किस्सा। उसके बाद ऐसे उन्होंने किस्से भी हमें और कलमा पढ़ सुनने को लिया मिले ना, ना, बहुत मजा आएगा। है ना, ऐसी बातें। और शायद हमें आगे हम सीरीज कर रही हैं उसमें अभी तक तो ये किस्सा आया नहीं है, सो अगर आता है तो हम देखेंगे, है ना, जो भी रहेगा। तो बाकी बहुत बढ़िया था और मतलब बहुत अच्छा। इनकी जगह तो आई थिंक कोई ले ही नहीं सकता, है ना, No, प्रोफेट no. मोहम्मद की ले ही नहीं सकते। ये तो हमने बात ही क्या कह दी कि ले ही नहीं सकते वाली। तो ऊपर से यार मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत कमाल का किस्सा था ना। मतलब आई थिंक यही बातें होंगी कि फिर वो मक्का छोड़ के मदीना चले गए थे, क्योंकि वहाँ की उम्मत, वहाँ के लोगों ने, लोग यही हाँ। चीज़ सोचती होगी उनके बारे में, सभी को यही कह रहे होंगे कि वो ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, तो उनको खुद ही जाना पड़ा होगा, है ना। जी। वो आगे देखेंगे, हम सीरीज तो देख ही रहे हैं, ऐसे भी अगर हमें कोई वीडियो मिलती है कि वो छोड़ के क्यों गए तो हम उस पर जरूर रिएक्शन करेंगे। बाकी आप लिंक सेंड कर सकते हो ना। तो बाकी कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा रिएक्शन कमेंट करके जरूर बताइए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी फिलहाल इस वीडियो में गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।